नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् सहोत्र आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उमर भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कार्यक्रम के अंदर। आज हम बात करते हैं नसों की ब्लॉकेज। ये नसों की ब्लॉकेज, पहले हमें ये समझना क्यों होती है। आपके शरीर में दो प्रकार की नसें हैं, एक जिसमें रस है, रसवाहिनियां है, रस घूमता है, और दूसरे में है रक्तवाहिनी, जहां खून घूमता है। इन दोनों की नसों की ब्लॉकेज हो जाती है, तो कहीं इसका नाम नर्व वेरिकोज है, तो कहीं वेरिकोसिल है, कहीं इसका नाम माइग्रेन है, तो कहीं इसका नाम सर्वाइकल है, और कहीं इसका नाम डिस्क की प्रॉब्लम है, या कहीं इसका नाम हार्ट अटैक की बीमारी है। और जब आगे बढ़ जाती है तो डॉक्टर कहते हैं हार्ट काम नहीं कर रहा है। इन सभी बीमारियों का एक ही मूल कारण है, नसों का ब्लॉक हो जाना। और इन नसों के ब्लॉक होने का कारण क्या है, आपको ये रहस्य समझाता हूं। आपके मुख से लेकर के गुदा पर्यंत ये वायु का स्थान है, यहाँ वायु का निर्माण होता है। और जो आपकी खाए के बाद जो रस बनता है, उस रस के अंदर जब विकृति हो जाती है तो कफ विकृत हो जाता है। और जब आपके रक्त के अंदर विकृति आ जाती है तो उससे पित्त विकृत हो जाता है। और जब पित्त विकृत होता है तो पित्त के दोष बन जाते हैं, कफ विकृत होता है तो कफ के दोष बन जाते हैं, और वात विकृत होता है तो वात के रोग बन जाते हैं। और वात के 80 रोग हैं, पित्त के 40 रोग हैं, कफ के 20 रोग हैं। इस तरह से शरीर में रोग बढ़ते चले जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे नसों का सिकुड़ना या नसों का ब्लॉक हो जाना। कैसे होता है, जब आपने आहार का प्रयोग किया और आहार का रसाग्नि के द्वारा जब सही पाक नहीं होता, कच्चा पाक होता है, यानी कच्चा रस रह जाता है, तो रसाग्नि विकृत हो जाती है, जो चिपकने लग जाती है। आपकी लसिका वाहिनियां जो है, रस वाहिनियां जो है, वो ब्लॉक होती चली जाती है। और जब वही विकृत रस रक्त में जाता है, यानी जिसको आम रस बोलते हैं, जब आम रस आम रक्त में जाता है, यानी कच्चे रक्त के अंदर जाता है, तो वो भी चिपकने लग जाता है, नसें ब्लॉक हो जाती हैं, तो उसको रक्त वाहिनियां ब्लॉक हो जाती है। जब रक्त वाहिनी ब्लॉकेज हो जाती है तो हार्ट अटैक हो जाता है। जब रस वाहिनी ब्लॉकेज होती है तो आपको वेरिकोसिल का रोग पैदा हो जाता है, या फिर आपके अंदर यूं कहिए कि नर्व वेरिकोज पैदा हो जाता है। और जब रस और रक्त दोनों ही ब्लॉक हो जाता, दोनों ही वाहिनियां ब्लॉकेज हो जाती हैं, तो वहां माइग्रेन भी कहते हैं, और वहीं हम उसको सर्वाइकल भी कहते हैं। उसी को हम डिस्क की प्रॉब्लम भी कहते हैं, और हाथ पैर सुन्न होने लग जाते हैं। इसलिए एक रस यानी कफ की विकृति के कारण रस वाहिनी विकृत हो जाती है, उसको वेरिकोसिल, और उसी को नर्व वेरिकोज बोलते हैं। जब पित्त और रस यानी रक्त और रस दोनों वाहिनियां विकृत हो जाती है तो माइग्रेन और सर्वाइकल और डिस्क की प्रॉब्लम, पैरों का सुनपना, ये चीज हो जाता है। और ये विकृत क्यों होता है, आपके पेट से। आपका पेट जब साफ नहीं होता या आपकी डाइजेशन जठराग्नि कमजोर हो जाती है तो आम रस का निर्माण करती है। जैसे हलवा, उसमें घी होता है, लेकिन जब वो कच्चा रहता है कढ़ाई को चिपक जाता है, पकने के पश्चात वो कढ़ाई को छोड़ देता है। इसी तरह से आपके शरीर के अंदर डाइजेशन सिस्टम यानी जठराग्नि जब मजबूत होगी तो आम रस और आम रक्त नहीं बनेगा, वो पक जाएगा, कढ़ाई को छोड़ देगा, वो ब्लॉकेज अपने आप खुल जाएगी। तो हमें यहाँ जठराग्नि को तेज करना है, और जठराग्नि को तेज करने के लिए पहले जो धात्व अग्नि है वो तेज होनी चाहिए। और धात्व अग्नि को तेज करने के लिए हमें दीपन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। और दीपन औषधियों में विशेषकर चवले, चित्रक, सौंठ, काली मिर्च और पीपल है। आप इनका प्रयोग करके दिव्य दीपन औषधियों का प्रयोग करके धात्व अग्नि को तेज कीजिए। और जठराग्नि को तेज करने के लिए आप काले नमक का प्रयोग कर सकते हैं, सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, अनारदाने का प्रयोग कर सकते हैं, अचार का प्रयोग कर सकते हैं, कम भोजन का प्रयोग कर सकते हैं। भोजन के बीच में पानी पी करके आप अपनी जठराग्नि को दृढ़ कर सकते हैं। व्यायाम करके भी जठराग्नि को मजबूत कर सकते हैं। दिन भर भूखा रह करके नींबू पानी का प्रयोग करके जठराग्नि को तेज कर सकते हैं, भोजन कम मात्रा में करके। सर्वेशाम रोगाणाम निदानम कुपिता मलः, सभी रोगों का मूल कारण मल है। लेकिन सभी रोगों को नष्ट करने के लिए शास्त्र कहते हैं अर्ध रोगहारी निद्रा। अगर समय पर आप नींद ले लेते हैं तो शरीर के आधे रोग नष्ट हो जाएंगे। और सर्व रोगहारी क्षुधा, और सभी रोग अगर नष्ट करना चाहते हैं तो भूखे रहना शुरू कर दीजिए। भूखे का मतलब कम खाना शुरू कर दीजिए, आपको कोई रोग ही नहीं पैदा होगा।
तो ये थी बात आपकी नसों के सिकुड़ने की, ब्लॉकेज की। आप इस तरह की कोई भी समस्या अगर आप समझते हैं, आपको समाधान नहीं मिल रहा, तो अपने इस YouTube चैनल नाड़ी वैद्य कार्यक्रम पर इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और इस पर कमेंट्स कीजिए। मैं आपको प्रत्येक कमेंट्स का जवाब दूंगा और आपकी हर समस्या का समाधान होगा। मैं चाहता हूं कि आप अंग्रेजी दवाओं से बचें और इस राष्ट्र को स्वस्थ बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए आयुर्वेद का प्रयोग कीजिए और अपने डिप्रेशन से बचिए। जय भारत, जय भारती।